आज मैं हूँ यहाँ बांधवगढ़ के खितौली जोन में, और खितौली का ये जंगल बिल्कुल शांति की आगोश में सोया हुआ है। ना कोई अलार्म कॉल, ना कोई शोर, चारों तरफ एक सन्नाटा है। अगर कोई आवाज़ गूंज रही है यहाँ, तो वो है सिर्फ और सिर्फ ये। और इस आवाज़ के बाद अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। ये कहानी एक बाघ और बाघिन की है। पर इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि एक बाघ के कितने रूप हो सकते हैं? एक अकेला योद्धा या एक शासक, एक पुत्र या एक पिता, या कहूँ तो फिर एक साथी। आज के इस वीडियो में हम बाघ के इस साथी वाले रूप को देखने वाले हैं, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे टाइगर्स मेट करते हैं और इनका जीवन चक्र चलता रहता है। ये सारा किस्सा बांधवगढ़ के खितौली जोन से शुरू होता है, जहां अक्सर ज़्यादा कुछ खास साइटिंग्स नहीं होती। पर इसका मतलब ये नहीं कि खितौली में टाइगर्स नहीं हैं। खितौली में बांधवगढ़ के कुछ बेहद मशहूर टाइगर्स बसे हुए हैं। जितना खितौली का सुनने में आया अभी कि ज़बरदस्त साइटिंग चल रही है, देखते हैं आज अपना लक कैसा काम करता है, साइटिंग मिलती है कि नहीं मिलती। पर आज की बात कुछ और थी। आज हम साइटिंग्स नहीं, पूरी की पूरी एक पिक्चर देखने वाले थे। और उस जगह पहुंचने से पहले हमको अपने खितौली के गेट तक का सफ़र पूरा करना था। तो वापस से उसी रोड पे जा रहे हैं जिस पे सवेरे हम गए थे मगधी जोन में। वहाँ रास्ते में खितौली भी पड़ा था, तो अभी फिर से वहीं जाएंगे और खितौली में वापस चले जाएंगे अंदर और एंट्री करेंगे। किसी भी सफारी के एंट्री गेट पे अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ियों की एक लाइन लग जाती है। क्या सबसे आगे रहने वाली गाड़ी को कोई बेनिफिट मिलता है? अपना कौन सा नंबर लगता है गेट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम अंदर जा रहे हैं तो हमारी जिप्सी का नंबर अगर शुरू में लग रहा है तो साइटिंग के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। बिकॉज उस टाइम पे जंगल डिस्टर्ब नहीं होता, एकदम नेचुरल रहता है, और जो भी शुरू की गाड़ियाँ जाती हैं उनको थोड़ा सा चांसेस अच्छे मिलते हैं। बाद में जो पीछे आ रही होती है, इतनी सारी गाड़ियाँ आगे चली जाती हैं तो जंगल डिस्टर्ब हो जाता है, तो थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो ऊपर नीचे हिल जाता है। खितौली पे आने के लिए आपको जिप्सी ताला टिकट काउंटर से मिल जाएगी, जो कि आपको लेके खितौली के सफारी गेट पे पहुंचेगी। तो गाइस ये हम पहुंच चुके हैं खितौली जोन के गेट पे, वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी गाड़ियों की आईडी कार्ड और परमिट वगैरह चेक हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे सब लाइन लगी पड़ी है। तो जैसे ही अब 3 बजेंगे, 5 मिनट का टाइम रह गया, जैसे ही 3 बजेंगे फटाफट सारी गाड़ियाँ जो है अंदर भागेंगी और अंदर जो है अपना यहाँ पे सारा गेम जो है साइटिंग का शुरू हो जाएगा। आज की सफारी में ये बात साफ हो गई थी कि हमारी गाड़ी काफ़ी पीछे है और हमें आगे वाली गाड़ी होने का बेनिफिट नहीं मिलने वाला था। इसके अलावा दूसरी बात जो एक सफारी को सक्सेसफुल बनाती है वो है आपके साथ के लोग। यहाँ पे मेरे साथ ऋषि जी और उनकी वाइफ हैं, उनका बेबी है, पीछे जितेंद्र जी और
Adam. So everybody is excited to see tiger. Excited हो? मज़ेदार साइटिंग के लिए आज। आखिरकार आज की सफारी का टाइम स्टार्ट हो जाता है और सारी जिप्सियाँ एक के पीछे एक लाइन लगा के दौड़ पड़ती हैं। पर अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि कितने टाइगर हैं इस जोन में जिसे हम देख सकते हैं। टाइगरों की संख्या है 165। 2022-23 का जो सेंसस है उसमें 165 बांधों में टाइगर पॉपुलेशन था। तो टूरिज्म एरिया में लगभग 25 से 30 टाइगर हैं जिनको हम इजीली देख पाते हैं सर। तो स्पेशली हमारा इन्हीं टाइगर के ऊपर फोकस होगा जो टूरिज्म एरिया में दिखते हैं। ये वाला एरिया भी 2 टाइगर से भरा हुआ है। राइट का पूरा एरिया कवर करते हैं सर, इसका नाम है चबनही। लेफ्ट का पूरा एरिया कवर करते हैं सर रॉ फीमेल। ये दोनों सगी बहनें हैं और इनके 2 भाई थे सर। 2 भाई में से एक भाई है छोटा भीम और दूसरे का नाम है ब्रदर आर छोटा भीम। जोन के टाइगर्स के ऊपर मिली एक छोटी सी टिप आपकी सफारी के मिशन को एक हो रही हार से जीत में बदल सकती है। हाँ, और जो जानकारी लगी सर रॉ फीमेल और D1 का बच्चा, गौरी का बच्चा है, गौरी का बच्चा है, D1 का बच्चा है। जिनमें 2 मेल बच्चे थे, एक फीमेल। एक मेल बच्चा इस तरफ आ रहा है, वही मैटिंग में दर्रा के साथ, दर्रा बच्ची के साथ D1 है दर्रा बच्ची के साथ, है ना? क्योंकि दर्रा बच्ची के पास अभी बच्चे हैं, वो शायद फॉल्स मीटिंग में। कितौली से चल के सारी गाड़ियां आज अमेलिया लेक की तरफ दौड़ रही थी क्योंकि यहाँ पर एक टाइगर का पेयर आज मीटिंग में था। अगर यहाँ आज टाइगर मिले तो ये एरिया मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होगा बिकॉज लेक्स अक्सर बड़े और खुले इलाके में होते हैं और ऐसे में टाइगर्स की साइटिंग बहुत शानदार होती है। वो टाइगर है, वो बैठा है, पानी में बैठा है। रुको, टाइगर है। रख दो इसको यहीं पे साइड में सीट के उधर। इसके ऊपर रख दो। जिसकी तलाश थी वो आखिरकार मिल ही जाता है और क्या खूब मिलता है। इन टाइगर्स के लम्हों को देख के मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। ये कुछ इस कदर रेयर और स्पेशल था जैसे भीड़ भाड़ भरे बाजार में कोई सोने का सिक्का पड़ा मिला हो। ये साइटिंग्स को ख़ास और रेयर एक और चीज़ बनाती है और वो है इन दोनों की जोड़ी। एक और तो ये फीमेल है रा फीमेल जिसकी उम्र लगभग 7 साल की है और वहीं दूसरी ओर ये मेल है सन ऑफ D1 यानी कि D1 का बच्चा जो कि सिर्फ 2.5 साल का है। इसकी कम उम्र होने की वजह से इसको अभी तक कोई ऑफिशियल नंबर भी नहीं दिया गया है।
फीमेल आधे साइज की लग रही है इसको। इस मेल की बॉडी का साइज जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है इसका करिश्मा। मेल कौन सा? D1? ये फीमेल इसको छोड़ के जा ही नहीं पा रही थी। फीमेल? जहाँ एक और मेल बस एक जगह बैठा हुआ था, वहीं दूसरी ओर फीमेल इसके चक्कर लगा रही थी और इसके साथ लगातार मेट करना चाह रही थी। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी वहाँ मौजूद हर इंसान जैसे बिल्कुल निशब्द हो गया था और मेरे लिए भी इनको शूट करना एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस था। मुझे लगा ना मेमोरी कार्ड खत्म हो जाएगा। इनके साइज में इतना डिफरेंस था, मानो ऐसा लग रहा था कि मैं एक रॉयल बंगाल टाइगर और एक सुमात्रन टाइगर को देख रहा हूँ। टोटल वर्ल्ड में 9 स्पीसीज ऑफ टाइगर एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, रॉयल बंगाल टाइगर। इसके अलावा हमारे पास साइबेरियन टाइगर, देन इंडो चाइनीज़ टाइगर, जावन टाइगर, सुमात्रन टाइगर और बाली टाइगर। एक से बढ़कर एक हमें टाइगर की स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं, लेकिन अब आउट ऑफ 9 सिर्फ 6 रह गए हैं, बाकी जो है 3 एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और टोटल जो टाइगर पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की 70% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इज़ इन इंडिया ओनली। उसमें से भी अगर मैं बात करूं तो टोटल जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर जो टाइगर हैं वो है टोटल 165। एक मिनट के चल पड़ा। क्योंकि काफ़ी देर से फीमेल पानी के बाहर चली गई थी, तो ये मेल भी उसके पीछे पीछे पानी से बाहर चल पड़ता है। मीटिंग के दौरान टाइगर्स हर 20 से 30 मिनट में एक बार मेट करते हैं। इस वक्त जब ये आंखों में आंखें डाल के हमें देख रहा था तो मानो कह रहा था कि इस जंगल का राजा हूं मैं। और एक तरफ ऊपर और एक तरफ साथ वाले पेड़ पे बैठे आइबिस मानो इसके सिपे सालार थे, तो हर थोड़ी देर में राजा जी का जयकारा लगा रहे थे। यहाँ पे जो ये मीटिंग का जो ये गेम चल रहा है, यहाँ पे ये है रॉ फीमेल और साथ में D1 का कब, ठीक है, तो मेल कब। अब जब ये मेल फीमेल मीटिंग में जाते हैं तो अगर एक हफ्ते के आसपास तक मीटिंग चलती है तो वो एक्चुअल मीटिंग कंसिडर करी जाती है। 3-1 दिन में अलग हो गए तो उसको फॉल्स मीटिंग कहते हैं, बिकॉज कई बार जो है फीमेल अपने बच्चों को, एग्जिस्टिंग जो बच्चे होते हैं उनको बचाने के लिए मेल से, वो उसके साथ मेल के साथ फॉल्स मीटिंग करेगी। अगर मेल ने उसके बच्चों को देख लिया जो उसके आसपास होंगे, वो उनको 100% मार देगा, बिकॉज वो चाहता है कि फ़ीमेल जल्दी से जल्दी रेडी हो और नेक्स्ट मीटिंग के लिए तैयार हो। तो इसीलिए फ़ीमेल जो है अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो रेडी है और वो एक फॉल्स मीटिंग करेगी उस मेल टाइगर के साथ और देन वहाँ से निकल जाएगी।
सारी गाड़ियाँ सब तरफ लाइन से लग गई हैं, उस तरफ भी पूरी गाड़ियाँ लाइन से लग गई हैं। देखिए आप पूरी गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं और इस तरफ भी यहाँ पे सारी लाइन लगी पड़ी है। इंतज़ार कर रहे हैं किस तरफ निकलेगी। फीमेल के पीछे चल दिया, ये फीमेल निकली है ना बाहर, उसके पीछे निकल गया है। बैठ गया भाई, हाँ घास में, वहीं उसी के पास जाके बैठ गया वापस। जब तक ये मेल फीमेल एक दूसरे से दूर बैठे थे तो मैंने सोचा कि मैं इस डक को ही शूट कर लेता हूँ। यह है एक लिटिल ग्रीबी। ये एक छोटे साइज़ की डक होती है। इनमें मेल्स की नेक रस्टी ब्राउन कलर की होती है और इनको आप अक्सर पानी में छोटी छोटी डुबकी या डाइव लगाते हुए अपना शिकार पकड़ते देखेंगे। टाइगर उठ के ग्रास में चल दिए तो सारी जिप्सियां लेक के दूसरी साइड भागने लगती हैं, इनको पास से देखने के लिए। ओके सो गाइस, पीछे टाइगर चल रहे हैं, दो टाइगर चल रहे हैं साथ साथ यार। वहाँ पे ग्रासलैंड में मीटिंग, फीमेल पीछे आगे मेल है। कोशिश कर रहे हैं अच्छा एक कोई शॉट लेने की, शॉट मिल जाए और देखते हैं भाई। बहुत रेयर है और क्या साइज़ है यार, क्या साइज़ है यार, क्या साइज़ है। यहीं से देख के इतना मज़ा आ रहा है, अभी पास से भी देखते हैं कहीं से कट जाएगा तो। उसको देखो पूंछ से सिग्नल कर रही है, वो पूंछ हिला रही थी। राइट हैंड साइड में उसने स्पेसिफिकली अपनी पूंछ को जो टर्न किया है ना, सब भागेंगे सब भागेंगे। जो दिख रहा है जंगल में उसको छोड़ के कभी नहीं जाना। आगे दिखे ना दिखे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं भाई लेफ्ट में बैठा उसके पीछे। चार्ज तो इसमें गाइस एक चीज़ और है। कई बार जो लोग कहते हैं कि भाई मीटिंग ढंग से नहीं कर रहे हैं टाइप से। टाइगर की मीटिंग का जो टाइम होता है, एक बार की मीटिंग के अंदर 6 सेकंड के आसपास की एक मीटिंग का एक सेशन होता है और ये सेशन कई सेशन चलते हैं एक दिन के अंदर और पूरा एक हफ्ते के आसपास ये ऐसे ही चलता रहेगा। और मेल फीमेल जो है एक दूसरे से मीटिंग करते रहेंगे, मैं यही बोलूँगा, बिकॉज़ इनका ये नॉर्मल और रेगुलर बिहेवियर है। बाकी देखते हैं यार
पानी में फिर से निकल के आते हैं, क्योंकि ख़ास तौर से मीटिंग के टाइम पे ये पानी में बैठना और भी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनका हार्मोनल लेवल जो होता है उस टाइम पे एकदम पीक पे होता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में हीट जनरेट होती है। अब हीट जनरेट होगी तो उसको रिड्यूस करने के लिए 2 चीज़ें कर सकता है, या तो पानी में बैठेगा या तो अपनी बॉडी को चाटेगा। अब कई बार आपने टाइगर को देखा होगा अपनी बॉडी को चाट रहा होगा, अपनी जो सलाइवा होती है उसको उस पर लगा के अपने फेस तक पे लगाता है, अपने फेस को कूल ऑफ करने के लिए, क्योंकि टाइगर की टंग फेस पे तो जा नहीं सकती। तो इसीलिए जो है ये इनके कुछ बिहेवियर हैं, क्योंकि ये मेट करेगा तो ग्राउल करेगा, मज़ा तो उसमें है। बैठ गई। 15-20 मिनट हो गए वेट कर रहे हैं। सामने सारी गाड़ियां पेशेंटली लगी हुई हैं, वो भी वेट कर रही हैं। अब आप देखो ये टाइगर का करिश्मा है, सामने टाइगर झाड़ियों में है, सबको पता है, लेकिन कोई भी छोड़ के जा नहीं सकता, क्योंकि देखने ही टाइगर आए हैं। अब जब सामने देखने के लिए 2-2 टाइगर बैठे हैं तो उनको छोड़ के कैसे चले जाएं। इस जंगल में वैसे तो देखने के लिए बहुत कुछ है, पर आज सारे जानवर गायब हैं। शायद कोई भी इस एरिया में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हालांकि अगर मैं प्रे बेस की बात करूं तो यहाँ पे सांबर डियर है, स्पॉटेड डियर है, देन आपको यहाँ पे टाइगर के हिसाब से छोटा अगर कोई गौर का अगर कोई छोटा बच्चा मिल जाए तो उसके लिए चार्ज कर देगा। जैकल्स वगैरह अगर छोटे दिख जाते हैं तो उनके ऊपर चार्ज कर देता है। तो जो मिल जाएगा उसके पीछे टाइगर जाने को तैयार रहता है। लेपर्ड है, लेपर्ड के बच्चे दिख गए तो उनको 100% मारेगा ही मारेगा। लेपर्ड दिख गया तो उसको भी मारेगा। तो ये टाइगर का एक बिहेवियर है जो कि हमें वाइल्ड में देखने को मिलता है। हम यहाँ प्रे बेस की बात कर ही रहे थे कि सामने से एक सांबर डियर आता हुआ दिखता है। इसको देख के पता चल रहा था कि ये पानी पीने आया है और इसको कोई खबर नहीं है कि यहाँ पे 2-2 टाइगर मौजूद हैं। झाड़ियाँ ऊंची होने की वजह से ये अपनी आदत के चलते ये सतर्क और पूरा अलर्ट होके चल रहा था। अक्सर ऐसा देखा और सुना गया है कि जब किसी डियर या दूसरे जानवर का ध्यान पानी पीने में होता है, उसी टाइम पर टाइगर अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। ये 5 नंबर जोन की घटना है सर। कब की? ये समर टाइम में। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? क्या है, पूरा मवेशियों का जो पूरा झुंड है जिनमें लोकल बुफैलो थे, उनमें एक गाय का बछड़ा भी था। अच्छा। वो बछड़ा आगे आया पानी पीने, प्यास लगी थी उसको, तो आगे बेचारा पानी पीने, वो पानी पी रहा था। और जैसे उसकी नज़र टाइगर की तरफ पड़ी, वो टाइगर को देख के भागा। इतने में टाइगर भी उसके पीछे चार्ज कर दिया। जब दौड़ लगाया तो टाइगर मुश्किल से 15 से 20 डग जाने के बाद वो पकड़ लिया। उसको पकड़ लिया। जब वो पकड़ के मुश्किल से 1 से 1.5 सेकंड पकड़ा टाइगर उस बछड़े को, जब तक भैंसों का पूरा झुंड आ गया। ओह माय गॉड। तब तक टाइगर उस बछड़े को छोड़ के दूर जा चुका था। भैंसों ने काफ़ी प्रयास किया उस बच्चे को उठाने के लिए, उसको इतना लगाव था उस बच्चे से, क्या वो झुंड के बीच में था बच्चे के, तो काफ़ी बार बहुत कर रहे थे, वो उठाने की कोशिश कर रहे थे, उठ के चल बहुत जोर जोर से आवाज़ कर रही थी भैंसा, तो बछड़ा तब तक दम तोड़ चुका था। तो जब भैंस चली गई तो लगभग आधे घंटे बाद जब पूरा माहौल शांत हो गया, तब फिर टाइगर आया, बच्चे को उठाया, ले गया, फिर ले जाके रोड क्रॉस करके फिर डीप फॉरेस्ट की तरफ ले गया। उसने अपना अन्न ग्रहण किया। हाँ, फिर वो भोजन गया, जो टाइगर का भोजन वो तो हाँ तो गाइस ये सामने यहाँ पे सांबर है और ये यहाँ पे टाइगर बैठा है। ये खड़ा है यहाँ पे सांबर, ये दिख रहा है कैमरे में। ये देखो ये सांबर डियर है तो ये सामने टाइगर है। टाइगर के ऊपर फोकस लगाएंगे, ये बैठा टाइगर, ये देखो। ये देखो ये सांबर डियर अलर्ट होके चल रहा है और यहाँ पे इससे कुछ कदम दूर इससे मौत है। अब ये देखना है कि ये जिंदा रहता है, पर किसी वजह से इसे शक होता है और यह वहीं रुक जाता है। इससे
और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। खड़े हो गए, उधर देखो। तो ज़बरदस्त सीन चल रहा है, सामने सांबर डियर और इधर टाइगर बैठा है, उसको पता नहीं है, होश नहीं है, अभी तक होता तो चिल्ला देता, बिल्कुल नहीं, कुछ होश खबर नहीं है, बस चला जाता। टाइगर्स खड़ी हो गई, टाइगर्स खड़ी हो गई, वो निकल गई, वो शिकार करने जा रही है, रुको। वो उसी डायरेक्शन में देख रही है, पता है? नहीं बैठी नहीं, खड़ी है, चुप चुप निकल पड़ी। अब ग्राउल होगी, आवाज़ नहीं करना। नहीं, सामान नहीं देखा अभी, सामान इधर देख रहा है, उसको पता हो तो उधर देखता हूँ। नहीं देखा अभी नहीं देखा। अरे चिल्ला देता अभी तक तो। वो तो अलर्ट मोड में है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा कहाँ है। बैठ गया। फीमेल आई ना, फीमेल नहीं, वो मेल बैठ गया, वो नहीं जाएगी कहीं। जब तक फीमेल क्रॉस नहीं करेगी, मेल अकेला जाएगा ही नहीं। यहाँ ये दोनों टाइगर आज कुछ अलग ही मूड में थे। ऐसा लगता है ये आज शिकार करने से ज़्यादा ज़रूरी काम में बिजी हैं। इस बात का पूरा फ़ायदा ये सांबर डियर उठाता है और चुपके से पानी पी के वहाँ से निकल लेता है। नवंबर में सर्दियों की शाम में अंधेरा जल्दी होता है और ऊपर से जंगल के ये ऊंचे और घने पेड़ उससे और भी गहरा बना देते हैं। इस कम होती रोशनी में टाइगर को दूर से देखना बहुत ही मुश्किल हो गया था, तो हम लेक के दूसरी ओर भागते हैं, इस आस में कि शायद वहाँ हमें नज़दीक से कुछ नज़र आ जाए। यहाँ तो पूरा चमगादड़ लगा हुआ, जगह ही नहीं मिलती, ऐसी हालत हो जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, पर कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि ये दोनों टाइगर किसी ज़रूरी काम में बिजी थे। ग्राउल करेगा। तो बस कबाब में हड्डी ना बनते हुए हमने इन दोनों को आज के लिए गुड नाइट कहा, इस वादे के साथ कि कल सुबह फिर मिलेंगे, क्योंकि कल सुबह की सफारी में भी मैं इनसे मिलने खितौली जोन में ही आने वाला हूँ। ओके सर लोग, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? तगड़ी साइटिंग। हम लोग ये कह के आए थे भाई मीटिंग देखेंगे। चलो मीटिंग तो देखी 2 घंटे सफारी में टाइगर ही देखा और कुछ नहीं देखा। एक बड़ी मुश्किल से एक सांबर दिखा है, उसके अलावा कुछ और देखा क्या, याद है किसी को? नहीं। तो आज जाके लोगों को बाहर जो भी मिले उसको यही बताना, कहना कहते ना टाइगर नहीं दिखता, कहना हमने 2.5 घंटा टाइगर देखा, लगातार 15 मिनट आने जाने में लग गए बस वो। तो ठीक है ना भाई, इसी बात पे भाई आज के व्लॉग को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच, आप लोग व्लॉग में आए सब लोग, ठीक है, थैंक यू। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ और अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।